वो दिन आ गया है जिसका इंतजार लाखों लोग बरसों से कर रहे थे। क्या संत रामपाल जी महाराज अब जेल से बाहर आने वाले हैं? 31 अगस्त 2025 की ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है, क्योंकि ये वही दिन है जब हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उम्र कैद की सजा पाए एक संत को राहत मिलती है और सजा को किया जाता है निलंबित। सोचिए जरा, एक साधारण सा इंसान अगर जेल से बाहर आता है तो खबरें बनती हैं, लेकिन यहां बात उस संत की हो रही है जिसके करोड़ों अनुयायी हैं, जिनके नाम पर भारत ही नहीं विदेशों तक में चर्चा है। तो सवाल यही है, क्या संत रामपाल जी का अब नया अध्याय शुरू होने वाला है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टीरियस इंडिया पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करें। इस मामले की जड़ें बहुत गहरी हैं। सालों पहले संत रामपाल जी को जेल हुई थी और उस पर अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लाखों अनुयायी तब से यही प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे गुरुजी बाहर आए, न्याय हो। आज वही प्रार्थना मानो रंग लाई है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से आई ये खबर किसी विस्फोट से कम नहीं, क्योंकि इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि एक बड़े संत को उम्र कैद जैसी सजा से राहत मिली हो। ये राहत किसी आम इंसान के लिए न्याय हो सकती है, लेकिन अनुयायियों के लिए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं। लेकिन यहां एक और सवाल उठता है, क्या ये सब अचानक हुआ या फिर इसके पीछे कोई गहरा कारण है? कुछ लोग मानते हैं कि यह पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, वहीं अनुयायी इसे परमात्मा की लीला बता रहे हैं। उनका कहना है कि संत रामपाल जी निर्दोष हैं और अब सत्य खुद सामने आ रहा है। सोशल मीडिया पर भी चर्चा तेज है। कुछ लोग इसे न्याय की जीत बता रहे हैं तो कुछ इसे राजनीति से जुड़ा कदम कह रहे हैं। लेकिन जो भी हो, इस फैसले ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अब सोचिए, अगर सचमुच संत रामपाल जी जेल से बाहर आते हैं तो तस्वीर कैसी होगी? लाखों अनुयायी सड़कों पर उतरेंगे, हर गली हर शहर में चर्चा होगी। टीवी चैनल्स से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह बस एक ही सवाल गूंजेगा, क्या संत रामपाल जी अब समाज का नेतृत्व करेंगे? और फिर यहां से शुरू होगी वो यात्रा जो केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक असर भी छोड़ सकती है। हाईकोर्ट का यह फैसला सिर्फ एक कानूनी राहत नहीं है, बल्कि ये लाखों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पिछले कई सालों से संत रामपाल जी के अनुयायी एक ही उम्मीद में जी रहे थे कि उनका गुरु एक दिन फिर से उनके बीच आएगा। जब अदालत से राहत की खबर निकली तो गांव-गांव और शहर-शहर में जैसे कोई त्योहार मनने लगा। अनुयायी ढोल नगाड़ों के साथ खुशी मनाते दिखे, जगह जगह भंडारे रखे गए और सोशल मीडिया पर सत्य की जीत के नारे गूंज उठे। ये दृश्य बता रहा था कि संत रामपाल जी के नाम का असर सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि भावनात्मक स्तर पर भी बहुत गहरा है। लेकिन इस बीच एक और पहलू सामने आया, विरोध करने वाले लोग। जी हां, कुछ लोग इसे समाज के लिए खतरे की घंटी मानते हैं। उनका कहना है कि इतने साल जेल में रहने के बाद भी अगर किसी को राहत मिलती है तो इससे न्याय व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। वहीं अनुयायी इन बातों को सिरे से खारिज कर रहे हैं और कहते हैं, गुरुजी निर्दोष थे, अब सच्चाई सामने आ गई है। यानी समाज दो हिस्सों में बंटा दिख रहा है। एक तरफ वो लोग जो इसे न्याय की असली परिभाषा मानते हैं और दूसरी तरफ वो लोग जिन्हें ये निर्णय हजम नहीं हो रहा। ये टकराव आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है। इसी बीच मीडिया का रोल भी बेहद दिलचस्प रहा। टीवी चैनल्स और अखबारों ने इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज की तरह पेश किया। कहीं इसे न्याय की जीत कहा गया तो कहीं इसे कानूनी पेच का खेल बताया गया। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर भी हजारों वीडियो वायरल होने लगे। कुछ वीडियो में दावा किया गया कि संत रामपाल जी जल्द ही बाहर आएंगे और फिर से समाज को दिशा देंगे। तो कुछ जगह इसे राजनीति से जोड़कर बताया गया कि कहीं ना कहीं यह फैसला आने वाले चुनावों पर अगर संत रामपाल जी जेल से बाहर आते हैं तो उनका पहला कदम क्या होगा? क्या वो सीधे अपने अनुयायियों से मिलेंगे? क्या वो कोई बड़ा सत्संग करेंगे और फिर से लोगों को अपने संदेश देंगे? या फिर पहले वो खामोशी से हालात का जायजा लेंगे?
अनुयायियों का कहना है कि गुरुजी बाहर आकर समाज में क्रांति लाएंगे। उनकी नजर में संत रामपाल जी सिर्फ एक धार्मिक नेता नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक और सुधारक हैं। लाखों लोग यही मानते हैं कि उनका संदेश आज की टूटती बिखरती जिंदगी को संभालने वाला है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी संत को जेल से बाहर आने का मौका मिला है तो समाज में बड़ी हलचल हुई है। यह महज एक इंसान की रिहाई नहीं होती, बल्कि लाखों दिलों की धड़कन से जुड़ा मुद्दा बन जाता है। संत रामपाल जी का मामला भी बिल्कुल वैसा ही है। उनकी सजा का निलंबन महज एक अदालत का आदेश नहीं, बल्कि एक नए दौर की दस्तक है। अनुयायी पहले से ही मान रहे हैं कि अब सत्य युग की शुरुआत होने वाली है। उनका विश्वास है कि संत रामपाल जी का बाहर आना सिर्फ धार्मिक जागृति नहीं लाएगा, बल्कि समाज के हर कोने में बदलाव की लहर दौड़ा देगा। लेकिन याद रखिए, ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। अभी तो ये शुरुआत है। जैसे जैसे हालात बदलेंगे, वैसे वैसे इस पूरे घटनाक्रम के और भी राज सामने आएंगे। क्योंकि जब कोई संत जेल से बाहर आता है तो ये सिर्फ अदालत का मामला नहीं होता, ये आस्था और व्यवस्था दोनों से जुड़ा विषय बन जाता है। और शायद आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये राहत एक साधारण राहत है या फिर किसी बड़े परिवर्तन का संकेत। संत रामपाल जी के अनुयायियों के बीच इस फैसले को लेकर जोश इतना बढ़ गया है कि जगह जगह विशेष कार्यक्रम होने लगे हैं। किसी ने अपने घर पर सत्संग का आयोजन किया तो किसी ने गरीबों को भोजन खिलाना शुरू कर दिया। हर जगह बस यही चर्चा है कि गुरुजी अब बाहर आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये आस्था की जीत है। अनुयायी तो यहां तक मानने लगे हैं कि अब समाज में बड़ा परिवर्तन होगा और गुरुजी का संदेश हर घर तक पहुंचेगा। लेकिन यहां से एक और बड़ा प्रश्न उठता है, क्या संत रामपाल जी की रिहाई से व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा? क्योंकि उनकी मौजूदगी केवल धार्मिक तक सीमित नहीं है, वो लाखों करोड़ों लोगों की सोच को प्रभावित करते हैं। अगर वो बाहर आते हैं और खुलकर अपने विचार रखते हैं तो इसका असर राजनीति और समाज दोनों पर होगा। शायद यही वजह है कि कुछ ताकतें इस फैसले को लेकर असहज भी दिख रही हैं। क्योंकि एक संत की आवाज जब करोड़ों लोगों तक पहुंचती है तो वो आवाज केवल आध्यात्मिक नहीं रहती, बल्कि क्रांति का रूप भी ले सकती है। हाईकोर्ट का यह निर्णय अब तक का सबसे चौंकाने वाला मोड़ बन गया है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि उम्र कैद की सजा का निलंबन आसान नहीं होता। इसके लिए कई गंभीर पहलुओं पर गौर करना पड़ता है। तो फिर सवाल यही है, क्या अदालत ने कोई नई सच्चाई देखी? क्या अब तक जो बातें दबाई गई थीं वो सामने आने लगी हैं? या फिर ये सिर्फ कानून की जटिलता है जिसने संत रामपाल जी को राहत दी? इन सवालों के जवाब शायद आने वाले दिनों में सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल ये मामला पूरी तरह से रहस्य और रोमांच से भरा हुआ है। अनुयायियों का मानना है कि ये सब पहले से लिखा हुआ था। उनका कहना है कि परमात्मा ने पहले ही तय कर लिया था कि एक दिन गुरुजी निर्दोष साबित होंगे। वे इसे भाग्य का खेल नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना बता रहे हैं। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि संत रामपाल जी का जेल में रहना भी किसी बड़ी लीला का हिस्सा था, और अब जब वो बाहर आने वाले हैं तो इसका मतलब है कि नया युग शुरू होने वाला है। उनकी भाषा में कलयुग का अंत और सत्य युग की शुरुआत। लेकिन दूसरी तरफ विरोधी खेमे का रुख और भी सख्त हो गया है। वो लोग कह रहे हैं कि अगर अदालत ने राहत दी है तो ये बस अस्थायी है। उनके अनुसार संत रामपाल जी जैसे लोगों को बाहर आने देना समाज के लिए खतरा है। यह विरोध दिखाता है कि आने वाले समय में टकराव और बढ़ सकता है। हो सकता है कि समाज का एक बड़ा वर्ग उन्हें खुले दिल से स्वीकार करे, जबकि दूसरा वर्ग विरोध में उतर आए। ऐसी स्थिति में देश एक नए संघर्ष का गवाह बन सकता है। यानी अदालत के फैसले से जो लहर उठी है उसका असर आने वाले महीनों में और भी ज्यादा गहरा होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर संत रामपाल जी सचमुच बाहर आते हैं तो उनका पहला संदेश क्या होगा? अनुयायियों का मानना है कि गुरुजी किसी राजनीतिक मुद्दे पर नहीं, बल्कि सीधे आध्यात्मिक और सामाजिक सुधार की बात करेंगे। उनके प्रवचनों में हमेशा यही जोर रहा है कि इंसान अपने जीवन को परमात्मा की ओर मोड़े और पाखंड से दूर रहे। लाखों लोग जो आज भटकन में जी रहे हैं वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि गुरुजी बाहर आकर उनकी उलझनों का समाधान देंगे।
ये उत्सुकता और इंतजार दोनों मिलकर इस घटना को और भी ऐतिहासिक बना रहे हैं। इस फैसले के बाद एक और दिलचस्प पहलू सामने आ रहा है, मीडिया और राजनीति की हलचल। चुनावी मौसम पास आते ही ये मुद्दा बड़ी बहस का केंद्र बन सकता है। कुछ दल इसे जनता की आस्था से जोड़कर अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे, तो कुछ इसे कानून व्यवस्था का मामला बताकर विरोध करेंगे। किसी संत का जेल से बाहर आना अपने आप में बड़ी राजनीतिक ताकत का प्रतीक है। इतिहास बताता है कि ऐसे मौके पर नेताओं की रणनीतियां बदल जाती हैं और माहौल को अपने पक्ष में मोड़ने की होड़ मच जाती है। तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इस पूरे मामले का राजनीतिक समीकरणों पर क्या असर पड़ता है। अनुयायियों के बीच ये चर्चा भी तेज है कि गुरुजी का बाहर आना महज एक व्यक्तिगत राहत नहीं, बल्कि समाज के लिए दिशा परिवर्तन है। कई लोग मानते हैं कि आज इंसान नशे, लालच और मोहजाल में फंस चुका है। ऐसे में अगर कोई संत सही मार्ग दिखाता है तो वही समाज को बचा सकता है। उनका कहना है कि गुरुजी बाहर आकर न सिर्फ आध्यात्मिक संदेश देंगे, बल्कि एक सामाजिक क्रांति भी शुरू करेंगे। उनके मुताबिक ये क्रांति हिंसा या विरोध से नहीं, बल्कि ज्ञान और भक्ति से होगी। यानी बाहर आना केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक युग परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है। विरोधियों का डर भी निराधार नहीं है। उनका तर्क है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग किसी एक संत के पीछे खड़े हो जाएं, तो ये भीड़ व्यवस्था को चुनौती दे सकती है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां धार्मिक आंदोलनों ने राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को हिला दिया। तो क्या संत रामपाल जी के बाहर आने से भी कुछ वैसा ही होगा, या फिर उनके अनुयायी पूरी तरह शांति और अनुशासन के साथ रहेंगे? ये सवाल अभी भी हवा में है और इसका जवाब केवल वक्त ही देगा। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि खुद संत रामपाल जी हमेशा से कहते आए हैं, सत्य देर तक छिपा नहीं रह सकता। उनके अनुयायी अब मान रहे हैं कि ये वही समय है जब छिपा हुआ सत्य सबके सामने आ रहा है। उनका विश्वास है कि गुरुजी का बाहर आना सिर्फ अदालत के फैसले की वजह से नहीं, बल्कि किसी दैवी योजना का हिस्सा है। यानी ये सब पहले से लिखा हुआ था और अब धीरे धीरे घटनाएं उस ओर बढ़ रही हैं। इसलिए बहुत से लोग इस पूरे मामले को सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भविष्यवाणी की पूर्ति मान रहे हैं। जैसे जैसे ये खबर फैल रही है, माहौल और भी गर्माता जा रहा है। हर कोई जानना चाहता है कि अब आगे क्या होगा। अनुयायियों की नजरें सिर्फ इसी पर टिकी हैं कि गुरुजी कब बाहर आएंगे और पहला सत्संग कहां होगा। सोशल मीडिया पर लगातार हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो वायरल हो रहे हैं और न्यूज चैनल्स पर बहस का दौर जारी है। यह साफ दिख रहा है कि संत रामपाल जी का प्रभाव जेल की दीवारों से बहुत आगे तक फैला हुआ है। वो चाहे अंदर हो या बाहर, लोगों की सोच और आस्था पर उनका असर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इतिहास साक्षी है कि जब भी कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है, तो पहले चारों ओर हलचल शुरू हो जाती है। आज वही स्थिति है। अनुयायी इसे सत्य युग का संकेत बता रहे हैं, विरोधी इसे व्यवस्था के लिए चुनौती मान रहे हैं और आम जनता इसे एक रहस्यमयी घटना के रूप में देख रही है। लेकिन एक बात तय है, अब समाज पहले जैसा नहीं रहेगा। गुरुजी का हर कदम, हर शब्द, हर प्रवचन आने वाले दिनों की दिशा तय करेगा। कहीं ये नया अध्याय शांति और सुधार लाएगा, तो कहीं टकराव और बहस भी खड़ी करेगा। अब आपके लिए भी एक सवाल है, क्या आप मानते हैं कि यह सब महज एक कानूनी प्रक्रिया है, या फिर यह किसी बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा है? क्या सचमुच संत रामपाल जी का बाहर आना समाज में नई रोशनी लाएगा, या फिर इसके पीछे कोई और गहरा राज छिपा है? आपकी सोच, आपकी राय इस चर्चा को और भी मजबूत बनाएगी, क्योंकि आखिरकार इतिहास तभी बनता है जब लोग उसमें हिस्सा लेते हैं, सिर्फ देखते नहीं। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी उस फैसले की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अब बारी आपकी है, आप इस खबर को कैसे देखते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। और हाँ, आगे भी ऐसी ही रहस्यमयी और सच्चाई से भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले, क्योंकि अगली वीडियो और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है।